हाँ जी दोस्तों, सुस्वागत है आज के अपने सेशन के अंदर। तो भाइयों बहनों, गाइस एंड गर्ल्स, ऑडिट हमारे जीवन का सर सबसे बड़ा दुख। ऑडिट खुद तो दुखी रहता है, हमको भी ऑडिट दुखी कर देता है। तो इसको कैसे समेटना है, कैसे हैंडल करना है, अपन शुरू से लेके एंड तक ऑडिट की एक्चुअली डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। पूरी ऑडिट की कंप्लीट स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाले, साथ में जो फ्री फास्ट ट्रैक बैच वाला सर जब है वो फ्री फास्ट ट्रैक बैच के बारे में भी आपको बताऊंगा कि फ्री फास्ट ट्रैक बैच आपको कैसे यूटिलाइज करना है, जो बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो अपन ऑडिट के बारे में स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर देखना यूजफुल होगी कि ऑडिट शुरू से कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, फर्स्ट टाइम में कैसे करना है, बाद में कैसे करना है, 1.5 डे पे क्या करना है, कौन सा मटेरियल रेफर करना है, क्या क्या रेफर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ डिस्कस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन वीडियो को, वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले 1.5 डे की स्टडी है जो तुम्हारे अभी काम की नहीं है, बस मैं तुमको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो ये पीडीएफ तुम देख लेना। 1.5 डे की स्टडी डे 1 पे कैसे पढ़ना है, मतलब 1.5 डेज तक अपन ने स्टडी सब कुछ समराइज कर ली है, तो अभी तो काम की नहीं है, अभी छोड़ो। सबसे पहले सर फ्री फास्ट ट्रैक बैच पे बाद में आते हैं अपन। फ्री फास्ट ट्रैक बैच को कैसे करना है वो बाद में आता है। पहले मैं ना एक आईसीआई का वेटेज बताता हूँ ऑडिट का, कि आईसीआई के कौन कौन से चैप्टर कैसे। देखो, आईसीआई बोलता है कि सर हमारे जो चैप्टर नंबर 1 से 11 है, जितने भी इंगेजमेंट स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, ऐसे ही एसआरएस एसक्यूसी, वो सारे हम 50 मार्क्स से पूछेंगे। मजे की बात पता है क्या है, आईसीआई 50 मार्क्स बोल के 55 मार्क्स के पूछ लेता है, मतलब और ज्यादा पूछता है, और ज्यादा पूछता है। तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर नंबर 19, आईसीआई बोलता है हम 20 मार्क्स का पूछेंगे। आईसीआई यहाँ पर भी मजे ले लेता है, 20 मार्क्स बोल के 23 से 25 मार्क्स पूछ लेता है, ये भी बहुत गजब वाली बात है। तो ये चैप्टर नंबर 1 से 11, चैप्टर नंबर 19, ये आईसीआई का एक गाइडलाइन है, आईसीआई का वेटेज है कि जनरली हम इतना पूछेंगे, पर कभी ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट हो, पर चल यही रहा है। डिजिटल ऑडिट सर सबसे बड़ा दुश्मन अपनी ऑडिट का, चैप्टर नंबर 12, वो आईसीआई 5 मार्क्स का पूछेगा। ईएसजी ऑडिट चैप्टर नंबर 18, 5 मार्क्स का पूछेगा। जो इतने में ही अपना इतना कवरेज हो गया, उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है, बैंक, एनबीएफसी, इंटरनल, पीएसयू, ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक, ये सब मिलाकर आईसीआई केवल 20 मार्क्स का पूछेगा। तो अब अपन चलते हैं सर, ये तो एक बेसिक आईसीआई का वेटेज था कि बेसिक आईसीआई क्या बोलता है, ठीक है। तो अपन चैप्टर वाइज पूरी बात करेंगे कि हर एक चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट क्या है, पास्ट ईयर का वेटेज क्या रहा है, अपन ये सब कुछ बात करेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एबीसी क्या है, सब कुछ पूरा डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से वो बात करेंगे, पर उसके पहले कुछ चीजें देखो। सबसे पहले देखो, ऑडिट के अंदर ना सिंपल चीज बताता हूं, 70% रटना है, 100% समझना है। मतलब आपको रट्टा वो या मैं मतलब आपको इधर रट्टाफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग का दोनों का कॉम्बो मेंटेन रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते केवल रट के चले गए, उससे नहीं, केस सिनेरियो एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे, पता ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन ने पूछा क्या, लिखना क्या, कुछ नहीं पता पड़ेगा। 30 मार्क्स के एमसीक्यू तो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपने 100% समझ, मतलब आपको समझना तो समझना पड़ेगा ही समझ, पर अगर आपने समझने के बाद रटा नहीं तो आंसर लिख नहीं पाओगे। माना एमसीक्यू सॉल्व कर दिए, पर डिस्क्रिप्टिव के अंदर आईसीआई को चाहिए एग्जैक्ट कीवर्ड। यहाँ पे मेरा रट्टाफिकेशन से क्या मतलब है सर, रट्टाफिकेशन से मतलब है जो भी कीवर्ड होते हैं, जो भी पॉइंट्स की हेडिंग होती है, ये कीवर्ड्स और हेडिंग ये आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। ये कटु सत्य है ऑडिट का, इससे तो अपन कोई भी नहीं भाग सकता है। सिंपल चीजें आप लोग समझते हो, तो इसको अपन को प्रॉपर बैलेंस रखना पड़ेगा, समझना भी रखना है। पर ये मैं भी जानता हूं कि 100% ऑडिट रटी नहीं जा सकती, तो क्या करना है बात करते आगे आइए। सबसे पहले सर मटेरियल क्या रिक्वायर होगा, देखो यहाँ पर ना बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूँ। मटेरियल के अंदर भी मैं आपको कुछ फ्री मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो बहुत अच्छी चीज है, पर मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। या तो आप चाहो तो आईसीआई स्टडी मैट रेफर कर लो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहो तो कोई भी ऑथर की बुक जो आईसीआई एसएम के हिसाब से बनी है, जो आईसीआई स्टडी मेटेरियल के हिसाब से बनी है, जिसमें आईसीआई एसएम की सारी लैंग्वेज आईसीआई स्टडी मेट की तरफ है, प्लस कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करा हुआ, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करा हुआ, ये वाली आप कोई सी भी ऑथर की बुक रेफर कर सकते हो जो आपको सही लगे, ठीक है। और वरना आईसीआई स्टडी मैट भी आप रेफर कर सकते हो। आप चाहो तो मेरी बुक भी रेफर कर सकते हो। पहले मैं एक बार मेरी बुक का बता देता हूँ, और अच्छी बात ये है, ये बार इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली बुक अगर आप बोलोगे तो मैं फ्री में शेयर करवा रहा हूँ। वैसे इस बार फ्री में आपको पीडीएफ शेयर करा दूंगा मेरी बुक की। कहाँ मिलेगी सर आपको, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करवा दूंगा। अब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पर देख लेना भाई, बार बार मत पूछना सर नहीं है नहीं है, भाई देखना फ्री में बुक, वो फ्री वाली बुक टेलीग्राम चैनल पे, इंक्लूडिंग क्वेश्चन बैंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। तो फ्री की कॉन्सेप्ट बुक प्लस क्वेश्चन बैंक दोनों फ्री में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको नहीं दिख रही तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, ऊपर फाइल और मीडिया सेक्शन होता है ना, तो फाइल और मीडिया सेक्शन में ढूंढो ना, वहां पे दिखता है कि भाई कौन कौन सी पीडीएफ इस बंदे ने शेयर करी हुई है, वहां आपको मिलेगा। आप बार बार प्लीज ये मत पूछना नहीं मिल रही नहीं मिल रही, मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूंगा ये, ठीक है ना। ये मत पूछना भाई प्लीज नहीं मिल रही, मिलेगी। अब मैं एक बार मेरी बुक के बारे में बताता हूँ तुमको कि जो तुमको मिलने वाली है फ्री में, क्योंकि फ्री में मिलने वाली है, पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, तुम टेंशन ना लो भाई। ये देखो, ये बुक होने वाली है तुम्हारी सुंदर सी, केवल तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए भी मिलने वाली है, आने वाले अटेम्प्ट के लिए, बाकी आगे वाले अटेम्प्ट्स को शायद नहीं मिलेगी भाई, अभी तो मैं दे रहा हूँ, चलो कोई ना, ठीक है।
ये देखो इस तरह की बुक होगी अपनी, ओनली 380 पेजेस की बुक होगी, ओनली 380 पेजेस। सर ओनली तो नहीं है, अरे भाई इसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट भी कवर है और क्वेश्चन भी कवर है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों के दोनों कवर है 380 पेजेस में, पूरे 4 टेबुलर फॉर्मेट में, कलरफुल है, हाईलाइट हुए हुए सारे के सारे कीवर्ड। और क्या चाहिए 380 पेजेस में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट? सर कैसे? ये देखो ये पूरी 4 टेबुलर फॉर्मेट में बुक है, जितने भी लिमिट्स वगैरह सब हाईलाइट हुए हुए, कीवर्ड हाईलाइट हुए हुए, जो भी इसके क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चन भी अपन ने इसके नीचे ही डाल दिए। तो क्वेश्चन भी तुम्हारे सारे कवर हो रहे हैं एक साथ ही। देखो जैसे ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर का ये टॉपिक भी तुम्हारा कवर हो जाएगा, इसका जो जो आईसीए ने क्वेश्चन पूछा वो भी कवर हो जाएगा, इसको याद करने की जो ट्रिक है वो ट्रिक भी कवर हो जाएगी। और सर मजे की बात, इसका फ्री फास्ट ट्रैक बैच भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया इसी बुक से, तो आप इस बुक को ही रेफर करके, मतलब बुक भी फ्री में मिल गई, फ्री फास्ट ट्रैक बैच भी यूट्यूब पे पड़ा है, प्लेलिस्ट रेफर कर लेना, सीए फाइनल बाय पीडब्ल्यू चैनल पे ही है, फ्री फास्ट ट्रैक बैच की प्लेलिस्ट देख लेना, इसी बुक से आपको फ्री फास्ट ट्रैक बैच भी मिल गया। इसी ट्रिक से मैंने याद कराया, यही क्वेश्चन कराया, तो ये कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया, क्वेश्चन भी कवर हो गया, ट्रिक भी कवर हो गई। दैट्स इट। मतलब इस बुक के अलावा आपको कहीं नहीं जाना, पूरा 100% एज पर आईसीए स्टडी मटेरियल बनाई हुई, और कुछ नहीं करा मैंने, मतलब आईसीए स्टडी मेट के हिसाब से ही बनाई है मैंने पूरी की पूरी बुक, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जो आपके क्वेश्चन भी साथ में कवर होते जाएंगे कि हाँ भाई इस वाले कॉन्सेप्ट के कौन कौन से आईसीए ने आज तक क्वेश्चन पूछे, वो भी कवर होते जाएंगे। देखो याद करने की ट्रिक भी यहाँ पे हो गई, क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गई, सब कुछ हो गई, तो ये मैं आपको शेयर करवा दूंगा, तो आपका यहाँ पर मैक्सिमम झंझट खत्म हो गई। ठीक है, बट स्टिल कुछ बच्चे होंगे नहीं सर आपकी बुक से नहीं पढ़ना, हमको नहीं पढ़ना आपके बुक से, हमको आईसीआईएसएम से पढ़ना। कोई ना, आप आईसीआईएसएम से पढ़ो, तो आप आईसीआईएसएम से पढ़ो। बट सर अब आईसीआईएसएम पूरी की पूरी याद तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती सर, पूरी आईसीआईएसएम याद नहीं हो सकती। तो आपको पहले देखो मटेरियल कौन कौन से चाहिए होंगे, या तो आप मेरी बुक रेफर कर लो, बात खत्म, क्वेश्चन बैंक और बुक याद कर लो, नहीं पर नहीं सर उसके अलावा हम कुछ पढ़ रहे, कोई बात नहीं, दूसरे उत्तर की बुक जो आईसीआई के हिसाब से, या आईसीआईएसएम ले लो। ठीक है सर, पूरी याद नहीं करनी, रुको मैं बता रहा हूँ, पूरी याद नहीं करनी। ठीक है, आईसीआई का एक एमसीक्यू बुकलेट है जो आईसीआई ने भी रिसेंटली 1 साल पहले रिलीज करा था, वो देख लो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक उठा लो कोई भी अच्छा, जिसके अंदर आईसीआई के सारे क्वेश्चन हो, पास्ट ईयर वाले सारे के सारे क्वेश्चन हो, आईसीआई के एस्टिमेट के क्वेश्चन हो, और जो आईसीआई के हिसाब से जिसकी लैंग्वेज हो, ये उठा लो। ये 3 चीजें उठा लो, केवल आईसीआई, ये आईसीआई, ये आईसीआई, और क्वेश्चन बैंक भी कोई अब देखो जिसमें आईसीआई के हिसाब से क्वेश्चन हो, ये 3 चीजें उठा लो। अब सर बताओ पूरा आईसीआईएसएम याद तो नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, पूरा आईसीआईएसएम याद नहीं हो सकता। तुमको क्या करना है, आईसी मैं भी चैप्टर वाइज बताऊंगा हर एक चैप्टर को कैसे पढ़ना है, पर हर एक चैप्टर कैसे पढ़ना बता रहा हूं, पर तुमको याद क्या करना है सर, तुमको जो याद करना है ना, वो केवल जो जो आज तक आईसीआई के क्वेश्चन आए हुए, मतलब क्वेश्चन बैंक याद करनी है, प्लस जब भी तुम पढ़ रहे हो, तुम जिस भी टीचर से पढ़े या जब भी तुम खुद पढ़ोगे, तो तुमको पता पड़ता है आधी बार कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पता पड़ता है, तुम खुद को पढ़ते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो बस जो जो आईसीआई ने आज तक क्वेश्चन पूछा हुआ है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुमको लगते हैं, केवल वो याद करने, केवल वो ही याद करने। तो सर पूरे आईसीआईएसएम पढ़नी नहीं है क्या? नहीं, आईसीआईएसएम बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है ना, रिमेनिंग टॉपिक, वो रिमेनिंग टॉपिक आपको केवल रीड मारने, रीड, उसको याद नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, रीड करने। रीड क्यों करने? क्योंकि आईसीआई उधर से एमसीक्यू पूछ लेता है, कभी कभार केस सिनेरियो पूछ लेता है। तो आपने क्या करा, आईसीआई आजकल बहुत पागल हो चुका है, जो चैप्टर तुम सोचते हो सी कैटेगरी है, आईसीआई यहाँ से वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसीलिए कभी भी आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना, ये चीज छोड़ देना कि आप कुछ छोड़ के जाओ ना, छोड़ के कुछ नहीं जाना। बस याद क्या करना है सर, याद वो करना है जो भी क्वेश्चन बैंक में है वो याद करना है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको लगते हैं वो याद करना है। उसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक जो भी आईसीआई स्टडी मेट में हम बस रीड मार के चलाएंगे, हम 2-3 बार ऐसे रीड मारेंगे कि वैसे भी एमसीक्यू आ गया तो हम सॉल्व कर पाएंगे, और केस सिनेरियो आ गया तो भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको रखना है, ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेटेजी होने वाली है कि याद क्या करना है और बाकी क्या करना है। ठीक है, तो बाकी मैं मेरी बुक में तो आपको बता ही दूंगा, मेरी बुक में आपको ये पता पड़ जाएगा, देखो सिंपल चीजें, मेरी बुक से आपको पता क्या पड़ जाएगा कि कभी भी आपने जैसे एक क्वेश्चन करा, आपने ये टॉपिक कर रहे हो, इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ पे पता पड़ गया, इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ पे पता पड़ गया, तो आपको पता पड़ जाएगा अच्छा ऐसे इनसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको हाथों हाथ याद कर लोगे। और याद करने की मैंने बहुत सी ट्रिक भी दी हुई है, देखो ये ट्रिक भी दी हुई है। और जहां मैं फ्री फास्ट ट्रैक बैच में मैं समझाता भी हूं, याद भी कराता हूं। मैं फ्री फास्ट ट्रैक बैच में भी याद भी कराऊंगा और साथ में अंडरस्टैंडिंग भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपको मटेरियल फॉलो करने, या तो आप मेरी बुक रेफर कर लो, बस बात खत्म, या फिर मेरी बुक नहीं कर रहे तो आप आईसीआई के एसएम कोई अच्छी क्वेश्चन बैंक ले लो, एक एमसी बुक ले लो। ठीक है सर, ये एक और चीज आप एक्स्ट्रा ले लो जो मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। क्या सर? ये वाला एक और आप मटेरियल ले लो। सर कौन सा मटेरियल लेना है सर हमको? ये एक, जितनी भी ऑडिट की टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट है, जितनी भी ऑडिट की टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट है, प्लस जो भी आईसीआई के एमसीक्यूज है, पूरे एमसीक्यू नहीं, उन एमसीक्यू की समरी,
उन एमसीक्यू की समरी, क्योंकि ऐसे ही कि एमसीक्यू एक एक दो दो तीन तीन पेजेस के होते हैं, इतने एमसीक्यू तुम नहीं कर पाओगे, मुझे भी पता है। तो मैंने क्या करा, उन सारे एमसीक्यूज की समरी बना दी। समरी 3 पेज का एमसीक्यू था, 3 लाइन में डाल दिया। 2 पेज का एमसीक्यू था, 2-3 लाइन में डाल दिया। 1 पेज का एमसीक्यू था, 1-2 लाइन में डाल दिया कि हाँ भाई क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछेगा, अगर एमसीक्यू तो आंसर ये होगा, क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछेगा तो आंसर ये होगा। उनके क्रक्स डाल दिए, उनके क्रक्स डाल दिए अपन ने उसके अंदर। तो वो एमसीक्यू समरी बुकलेट तुम्हारे बहुत यूजफुल आएगी, इंक्लूडिंग जितनी भी टाइम और न्यूमेरिकल लिमिट है ऑडिट के अंदर, वो सारी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट भी मैंने उसमें एक साथ डाल दी चैप्टर वाइज। ये सब मैंने चैप्टर वाइज कर दिया, तो तुमको ना एमसीक्यू करने में इधर से बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये भी मैं तुमको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज फ्री में दे दूंगा मैं तुमको। कॉन्सेप्ट बुक मिल रही है, क्वेश्चन बैंक मिल रही है, प्लस एमसीक्यू की जो समरी बुक है वो भी मिल रही है। तीनों मैं तुमको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करा दूंगा। कोई मत पूछना सर कहाँ है भाई, टेलीग्राम चैनल पे तुम देखो, फाइल सेक्शन में मिलेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद नीचे आओ, अब उसके बाद नीचे आओ, अब अपन बात करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज क्या होता है, ये सब अपन बात करते हैं। उसके पहले मैं एक बार और एक दो चीज और बात कर लेता हूं भाई। जो भी तुम क्वेश्चन बैंक रेफर करोगे उसके अंदर ध्यान रखना कि भाई क्वेश्चन बैंक के अंदर ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन भी होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ओल्ड कोर्स के सिलेबस के क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब बाकी मैं तुमको बता दिया, फ्री बुक, फ्री फास्ट ट्रैक, फ्री मैराथन, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। फ्री फास्ट ट्रैक के अंदर मैंने कहा तुमको याद भी कराऊंगा, प्लस अंडरस्टैंडिंग भी होगी, दोनों चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब एक बार अगर तुमने ऑडिट शुरू कर दिया, अभी चैप्टर वाइज चलेंगे पर एक बार सुनो, अगर एक बार तुमने ऑडिट शुरू कर दी ना, तो कभी भी इसके साथ तुम उसका टच ब्रेक मत करना। ये तुम्हारी एक्स नहीं है जो इसको तुमने कभी भी छोड़ दिया कि यार 2-3 महीने में बात नहीं करी, चल गया वापस, 2-3 महीने बाद बात कर ली। तुम्हारी एक्स नहीं है भाई ये, तुमको इसके साथ रोज टच में रहना पड़ेगा। ये ऑडिट है, ऑडिट तुमको रोज पढ़ना पड़ेगा। एक बार शुरू कर दी ना, अब रोज पढ़ना है। तुम चाहे रिवीजन में एफआर कर रहे हो, कोई बात नहीं, पूरे दिन एफआर कर रहे हो, रात को आधा घंटा उठाओ, जिस भी टीचर के, या तुमको खुद को सेल्फ रिवीजन करना है तो आधा घंटा रैंडमली ऑडिट का चैप्टर उठाओ, रिवाइज करो। तुमसे नहीं हो रहा खुद से, रात को ईयरफोन लगाओ और किसी भी टीचर के मैराथन देख लो। बस ऑडिट से टच मत छोड़ना, वरना जितनी मेहनत तुम करोगे बार बार बोलोगे, जितनी मेहनत करोगे बार बार बोलोगे। ऑडिट से कभी टच नहीं छोड़ना, ये सबसे बड़ी चीज, ठीक है। अब उसके बाद एक ये चीज मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं अपन चैप्टर वाइज, अब आते हैं अपन चैप्टर वाइज। देखो ये पास्ट ईयर का वेटेज रहता है जनरली आईसीआई का, जो मैंने बोला था ऐसे स्टैंडर्ड्स और रेटिंग चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक सारे के सारे मिला के कितने पूछता है सर, चैप्टर नंबर 1 से लेके आईसीआई 11 तक ऑलमोस्ट 50 मार्क्स के पूछता है, 50 से भी ज्यादा पूछता है। तो ये आईसीआई का ट्रेंड रहा है, ये मैं तुमको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तुम देख लेना, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स भी ऐसे 20 मार्क्स का बोलता है, पर हर बार ज्यादा पूछ लेता है, 22, ये 20, 24, 23 इस मार्क्स का पूछ लेता है। कारो 2020 भी आईसीए जनरली 5 मार्क्स का तो हर बार पूछ ही रहा है। बैंक एनबीएफसी ऑडिट मिला के 11, 14, 9, 11 इतना आता रहता है। ईएसजी एसजी ऑडिट का 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आना फिक्स होता है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। पीएसयू का भी 1-4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आना फिक्स होता है। इंटरनल इतना नहीं होता, ग्रुप ऑडिट का भी ज्यादा नहीं होता, पर 2-4 मार्क्स आ जाता है। और ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक, इन तीनों में से आईसीआई हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। और जनरली पता है आईसीआई क्या करता है, एक साल ये पूछा अगले साल ये, एक साल ये पूछा अगले साल ये, ऐसे अब घुमाता रहता है, जनरली घुमाता रहता है। तो तुम देख लेना तुम्हारे जस्ट पहले वाले अटेम्प्ट में क्या आया था। हालांकि ऐसा ऐसे का फिक्स नहीं है भाई, पूछने में तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, पर जनरली है कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। और रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल बताते बात करता हूं, ये जनरली आज तक आईसीआई ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा इसका, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल कभी नहीं पूछा। JN26 में पहली बार पूछ ही लिया आईसीआई ने 5 मार्क्स का, इजी आया था पर पूछ लिया, इंटरनल चेक वाला क्वेश्चन पूछ ही लिया, ठीक। तो ये पास्ट ईयर के जो वेटेज है उसके हिसाब से अब अभी समरी क्या रही मैं वो बताता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बताता हूँ। सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके जो बचे ना पास्ट ईयर वेटेज के हिसाब से, वो आपके हैं सबसे पहले ये 3 चैप्टर जो है आपके ए कैटेगरी के, कि भाई मतलब 3 चैप्टर नहीं, ये 3 टॉपिक मान लो, जितनी भी स्टैंडर्ड्स और रेटिंग है चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक, वो क्योंकि आईसीआई ये 50 मार्क्स तक पूछती है, इवन 55 मार्क्स तक पूछती है, मैंने आपको बोला वो। प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स से भी ज्यादा का पूछता है। कारो लगभग 5 मार्क्स का पूछता है। तो अगर आईसीआई इसको 55 मार्क्स का पूछती है, इसको 20-22 मार्क्स का पूछती है, इसको 5 मार्क्स का पूछती है, तो मैं इतना भी देखूं ना, तो 55 + 5 60, 70, 80, भाई तुम्हारे 80 मार्क्स के लगभग यहां पर ही कवर हो गए। 80 मार्क्स के लगभग तो तुम्हारे यहां पर ही कवर हो गए। देखो अगर तुम ये भी देखो, नॉर्मल देखो, 50, 60, 70, 5, 75, 75 मार्क्स तो आईसीआई खुद बोलता है कि हम इधर से पूछेंगे लगभग, और 5 मार्क्स आईसीआई एक्स्ट्रा पूछ ही लेता है, तो तुम 75 मान के चलो। चलो तो अगर तुमने ये तीनों अच्छे से कर लिए, ये तीनों, और एक इंक्लूडिंग ईएसजी एसडीजी ऑडिट भी ले लो, एक ईएसजी एसडीजी ऑडिट भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 भाई कैसे पढ़ना है, अब इनको अपन इसकी बात करते हैं। सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसे कभी भी कैसे कुछ भी पूछ लेता है, पर जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसक्यूसी 1, एसए 220, इनसे जनरली एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है।
ए से 240, ए से 250 है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब जो स्टैंडर्ड नोटिंग सारे इंपॉर्टेंट है, पर उनमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट ये वाली है। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ए से 240 से भी आता ही आता है, ए से 700 की सीरीज में से भी एक ना एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। और बाकी सर जो एस ए 800, एस सी, एस आर एस, एस आर, ये तुम्हारे इससे भी 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इस पे तुमको और ज्यादा फोकस रखना है, इस पे तुमको और ज्यादा फोकस करना है। तो सर ये हमको कैसे पढ़ने, सुनो, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कि कोई भी क्वेश्चन बैंक पढ़ी और निकल गया, समरी में पढ़ा निकल गया, नहीं भाई। ये 3 चैप्टर प्लीज डिटेल में पढ़ लो, हर चीज समरी में पढ़ने लायक नहीं होती, फिर किसी टाइम पेपर हार्ड आ जाता है, फिर बोलते हो कि उसकी समरी बुक पढ़ के गए थे हम 100-150 पेजेस की, पेपर हार्ड आ गया, कुछ बुक में से नहीं। अरे भाई तुम पढ़ के 100-150 पेज जा रहे हो, कैसे आएगा? सीए फाइनल दे रहे हो यार, तुम पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ने, मतलब बहुत डिटेल में। अगर तुम मेरी बुक पढ़ रहे हो तो मेरी बुक मोर देन इनफ है, मैंने पूरा डिटेल में कवर करा है, ठीक है। मेरी बुक में नहीं पढ़ रहे तो आप आईसीआई का स्टडी मैट उठाओ और पूरा स्टडी मैट बिल्कुल डिटेल में पढ़ो। पर आईसीआई के स्टडी मैट में पता है क्या दिक्कत है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में कुछ कुछ टॉपिक नहीं है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में कुछ कुछ टॉपिक नहीं है। आईसीआई बोलता है कि ये आपने सीए इंटर में पहले ही पढ़ा हुआ है तो सीए इंटर में जाके पढ़ लो, तो तुम भाई सीए इंटर के टॉपिक वापस थोड़ी ना जाके पढ़ोगे उस बुक में। तो इसीलिए मैंने मेरी बुक में वो सीए इंटर के टॉपिक भी डाल दिए वापस से कि हाँ ये अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, तो ये आपको ध्यान से देखना ही देखना है, बिल्कुल डिटेल में पूरा आईसीआई का स्टडी मैट पढ़ना है, पूरा रीड मारना है, पूरा रीड मारना है, पूरा का पूरा बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सब कुछ रटना नहीं है। ऑफ कोर्स वही मैंने बोला, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेनी है पूरा आईसीआई मैट की। और जो क्वेश्चंस जिस चीज से आए हुए वो तो याद करने ही करने, क्वेश्चंस तो याद करने ही करने, पर पूरा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेनी है। आईसीआई एमसीक्यू वगैरह बहुत घुमाता है इनमें से, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स भी सेम, इसके जो शेड्यूल से काउंसिल की गाइडलाइन है, स्टार्टिंग के सेक्शन है, आईसी सब जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ लोग गाइडलाइन स्टार्टिंग सेक्शंस जो है ना इनको छोड़ के चले जाते हैं, नहीं भाई, गाइडलाइन, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन आई से यहां से भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तुमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा प्रोफेशनल एथिक्स में भी, और बहुत डिटेल में ऐसे हर बार कुछ नया क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, केवल क्वेश्चन बैंक से काम नहीं होगा, बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए प्रोफेशनल एथिक्स की। या तो ऐसे ये सब पूरा डिटेल में पढ़ो या मेरी बुक, मतलब सेम ही, वो दोनों सेम है, बस मैंने फॉर्मेटिंग अच्छी कर दी, कीवर्ड वगैरह सब अच्छे से कर दिए, सब अच्छे से जमा दिया। बाकी आप कुछ भी समरी में नहीं पढ़ सकते, इन वाले चैप्टर्स में ध्यान रखना। कारो 2020 में भी अभी रिसेंट में जो 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही बहुत डीप में जाके बहुत अच्छे खासे क्लोजेस पूछ रहा है कि बताओ कौन सा क्लोज एप्लीकेबल होगा। तो ये 3 चैप्टर वैसे चैप्टर है जिनको आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है भाई। सब चीज से कॉम्प्रोमाइज मत करो कि तुम सारी चीज को बिल्कुल समरी में पढ़ रहे हो, नहीं, जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो भाई। ये 3 चीजें बहुत डिटेल में पढ़ो, बहुत डिटेल में। तुम देखो ना भाई यार 70-80 मार्क्स कवर हो गया इतने में ही, और क्या चाहिए तुमको? अब बाकी चैप्टर से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर तुमको डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, प्लस क्वेश्चन बैंक को याद करना है, प्लस क्वेश्चन बैंक को याद करना है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, तो ये एक कैटेगरी है। उसके बाद सर ईएसजी एसडीजी ऑडिट, ये मेरे हिसाब से इसको भी आप एक कैटेगरी में रख लो। इसमें मैंने बी में डाला क्योंकि चैप्टर बड़ा है और 5 मार्क्स का है, पर इससे हर बार फिक्स से 5 मार्क्स का आता है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर अब बच्चों को होता है कि सर ये पूरा चैप्टर कई बार कवर नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि एटलीस्ट कोशिश करो पूरा करो, पर अगर नहीं हो पा रहा तो भी कोई बात नहीं, आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कर ही लेना याद से, वो मैं इंपॉर्टेंट। बैंक ऑडिट एनबीएफसी ऑडिट सर 6 से 10 मार्क्स का आता है, दोनों चैप्टर मिला के आते हैं, एमसीक्यू का सब कुछ मिला के। पीएसयू ग्रुप ऑडिट 5 से 8 मार्क्स का आता है, तो ये मैंने इनको बी कैटेगरी में रखा है, इनको बी में करा। सर इनको क्या करना है, इनको देखो मेनली ना तुमको बस रीडिंग पे ध्यान देना है, इसमें मेनली रीडिंग पे ध्यान है, इतना डिटेल नहीं घुस जाना, जैसे मैंने इनमें बोला था ना इसमें डिटेल में घुस जाना है, बिल्कुल डिटेल में, इतना डिटेल पे नहीं, नॉर्मल रीडिंग मार के अंडरस्टैंडिंग लो, नॉर्मल रीडिंग मार के अंडरस्टैंडिंग लो, और क्वेश्चन बैंक याद कर लो, और क्वेश्चन बैंक याद कर, ठीक है सर। और बाकी इनसे क्वेश्चन आना फिक्स होता है। बैंक ऑडिट का जो वो ईएसजी, बैंक ऑडिट में भी तुमको मेन स्पेशली ध्यान रखना, जो एसएलआर सीआरआर का कैलकुलेशन वाला आता है ना क्वेश्चन, उसका ध्यान रखना। एनबीएफसी में टायर 1 टायर 2 कैपिटल प्रोविजंस, इसका ध्यान रखना, प्रोविजन कितना बनेगा, टायर 1 टायर 2 कैपिटल कितनी है, इसमें इसका ध्यान रखना, ठीक है। पीएसयू ग्रुप ऑडिट सर जल्दी जल्दी कर लेना, कोई इतना ज्यादा माथे नहीं फोड़ने, मतलब ठीक है आते क्वेश्चन आते हैं पर थोड़ा जल्दी जल्दी करना, ये पीएसयू ग्रुप ऑडिट को जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये सारे के चैप्टर से अपने सी कैटेगरी वाले, ये सारे चैप्टर सी कैटेगरी,
ड्यू डिलिजेंस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में से एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है, मैंने बोला है उनमें से एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी 5 मार्क्स का आ जाएगा, इन तीनों में चैप्टर में से एक क्वेश्चन कुछ भी आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी करके निपटाओ, वैसे बड़े में 5 मार्क्स ही आ रहे, ठीक है जल्दी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन वाले चैप्टर में अगर तुम ओनली क्वेश्चन बैंक भी रेफर करोगे तो भी चलो मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखो फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमेशा यही होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस कि आपको पूरा आईसीएमएट से पढ़ना है, पर ठीक है नहीं हो पा रहा सर एग्जाम टाइम पे तो पूरा का पूरा आईसीएमएट से नहीं पढ़ पाओ, कोई बात नहीं, सी कैटेगरी में ओनली क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हो, केवल सी कैटेगरी की बोल रहा हूँ, केवल क्वेश्चन बैंक याद करके निकल लो, ठीक है, बाकी तो आने में तो फिर कुछ भी आ जाए उसका कुछ नहीं, पर सी कैटेगरी में केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ के चलेगा सी को, नहीं भाई क्वेश्चन बैंक तो करके ही जाना है। और बाकी मैं बोल रहा हूँ तुमसे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, फ्री फास्ट ट्रैक बैच मैंने दिया हुआ है। हाँ तो अब ड्यू डिलिजेंस, फोरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन ये तुम कर लेना, इंटरनल ऑडिट, डिजिटल ऑडिट ये भी तुम कर लेना सर। और ये लास्ट डिजिटल ऑडिट का बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर, क्वेश्चन आना फिक्स है कि 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ऐसे ही बोलता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, पर भाई इतना बड़ा चैप्टर के लिए तुम 5 मार्क्स के लिए इतना बड़ा चैप्टर करना नहीं पहुंचाता, कोई बात नहीं जितना होता कर लेना। बाकी मैं इसके अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूँ कि एटलीस्ट इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक तो तुम कर ही लेना, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो तुम कर ही लेना, अभी लिस्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। पार्ट चैप्टर नंबर 4 जिसका एक स्टार्टिंग वाला पार्ट है रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, जो सेम सी इंटर वाला है तुम्हारा, वो आईसीआई कभी नहीं पूछता, 0 मार्क्स रखा है तो इग्नोर करके जाओ तो जाओ, पर मैंने बोला जैन 26 में पहली बार आईसीआई ने पूछ लिया तो वो बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है, पहली बार आईसीआई ने पूछा है वो, तो इसको तुम बहुत जल्दी जल्दी उड़ा के जाना है, तीनों सी कैटेगरी, तो ये तुमको रखना है। अब है कि मैं चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूँ कि चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो नीचे आओ मैं बताता हूँ, बाकी तुमको उसके पहले भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इतने सारे फ्री रिसोर्सेज, बुक, क्वेश्चन बैंक, फ्री फास्टैग सब तो फ्री में मिल रहा है, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, और कमेंट में मुझे याद रखे तुम्हारा अटेम्प्ट बनाना कि तुम कौन से अटेम्प्ट के स्टूडेंट हो, मतलब तुम देख रहे हो, ताकि मुझे पता पड़े तुम्हारे लिए और मैं क्या नया ला सकता हूँ, कौन से अटेम्प्ट के स्टूडेंट है। बाकी वीडियो याद रख के लाइक कर देना, नीचे आओ मैं बताता हूँ तुमको। उसके पहले मैं बता दूं, देखो मैंने फ्री फास्टैग बस तुमको यूट्यूब पे बोला है, पर फ्री फास्टैग में एक चीज ध्यान रखना, ये सारे टॉपिक जितने भी है ये वाले, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये वाले जितने भी टॉपिक है ना फ्री फास्टैग बैच में मैंने बिल्कुल डिटेल में करा है, बिल्कुल डिटेल के अंदर, मतलब जितना जितना तुमको रिक्वायर था ना एग्जाम ओरिएंटेड टाइप में उतना करा है, क्वेश्चन भी करा है, कॉन्सेप्ट भी करा है, समझाया भी, याद भी कराया, सब कुछ कराया उसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए तुमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस वो फ्री फास्टैग बैच देना तुम्हारा काम हो जाएगा। बट हाँ ये चीज मैं पहली बार क्लेरिफाई कर दूं, ये वाले जो चैप्टर्स थे ना भाई, क्योंकि ये वाले इतने डिटेल में पढ़ने होते हैं कि मैं इसको फास्ट ट्रैक में सही से कवर नहीं करा सकता हूँ, ये बहुत डिटेल में पढ़ने होते हैं, मैंने तुमको कहा, तो इसको मैं फास्ट ट्रैक में कभी डिटेल में कवर नहीं कराता, मैंने करवाए हैं, पर ये वाले मैंने तुमको यूट्यूब पे कराया वो मैराथन वे में, मैराथन वे में मतलब अगर तुमको सी इंटर की ऑडिट आती है तो तुम मैराथन वे में कर सकते हो कि हाँ ठीक है तुम्हारा एक बार रिफ्रेश हो जाएगी चीजें, पर ये वाले मैंने बहुत जल्दी जल्दी मैराथन वे में कराया है, तो वो तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या करना है। यह वाले चैप्टर जो है ये वाले मैंने बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक में डिटेल में कराया और कुछ नहीं करना, पर ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी कराया यूट्यूब पे, क्योंकि भाई वो एसेज नहीं हो सकते इतने डिटेल के अंदर कवर, इसलिए ये मैंने यूट्यूब पे बहुत जल्दी जल्दी कराया, तो इससे बाकी तुम डिटेल में तुम याद से पढ़ना ही पढ़ना, तुमसे हो रहे तो अच्छी बात है, वरना तुमसे नहीं हो रहे कोई बात नहीं, हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच अवेलेबल है, आप चाहो तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच चेक कर सकते हो, बहुत रीजनेबल कॉस्ट में एग्जाम ओरिएंटेड, रेगुलर बैच भी नहीं बोल रहा, केवल एग्जाम ओरिएंटेड बोल रहा हूँ, वो ऑलरेडी रीजनेबल कॉस्ट में, उससे आप ये वाले चैप्टर कवर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी तो मैंने इसका यूट्यूब पे भी मैराथन वगैरह डिटेल के अंदर दिया हुआ है, आप देख लेना जो आपको जमे, ठीक है। अब सर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं, जो मेन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसमें मैं बताता हूं, ये वाले में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये वाला कंफ्यूजिंग है, मैं इसमें बताता हूं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, ये वाले में और एक डिजिटल ऑडिट में, इनमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मेनली बताता हूं कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर यार ये वाले टॉप चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं कैसे करें, बताता हूं रुको। देखो ए से 800 में मेन ये 3 टॉपिक, देखो इनके अलावा ऐसा नहीं कि तुम बाकी छोड़ के चले जाओ, नहीं बाकी भी तुमको पढ़ के तो जाना है, रीड करके जाना है, पर इस पे तुमको स्पेशल ध्यान रख के याद करके जाना है। तो ए से 800 में ये वाले, ए से 805 में ये, ए से 810 में ये टॉपिक, SRS 400 में ये, SRS ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, फिर वैसे ही सर ESG SDG ऑडिट में ये वाले टॉपिक है और डिजिटल ऑडिट में ये वाले टॉपिक है, ठीक है। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं तुमको पीडीएफ अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में कहीं पे शेयर करवा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे मैं डलवा, तो डिजिटल में एटलीस्ट ये वाले टॉपिक तुम कर लो, डिजिटल में ESG SDG में ये वाले कर लो, पूरे नहीं हो पा रहे तो भी कोशिश करो पूरे करें, नहीं हो पा रहे तो निकाल लो। तो ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है जो भी तुमको चाहिए होगा।
इसके अलावा वाले जो भी चैप्टर ना सही बताऊं, ये रिमेनिंग चैप्टर, तो रिमेनिंग चैप्टर बच्चे जबरदस्ती बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी चैप्टर में बताओ। भाई बाकी चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, सही बताऊं तो ऐसे ही कभी भी कैसे ही पूछ लेगा। फिर भी बच्चों को चाहिए होता है, तो मैंने उनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट भी शेयर कर दी, ग्रुप ऑडिट में कौन से है, बैंक ऑडिट में कौन से। और सही बताऊं तो लगभग सारे टॉपिक यहाँ पे आ गए, लगभग सारे टॉपिक यहाँ पे आ गए बाकी बचे हुए चैप्टर्स के अंदर। पर ठीक है, बच्चों को चाहिए होता तो मैंने एक बार बना के दे दिए तुमको, ठीक है ना। अब ये तुमको भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट वगैरह पूरी पीडीएफ में तुमको शेयर करवा दूंगा। और एक दो चीज़ें ध्यान रखना सर, कीवर्ड्स अपन को याद रखने हैं। कारो 2020 और प्रोफेशनल एथिक्स के जो क्लोज नंबर है उनको, उनके मार्क्स मिलते हैं अपन को, वो याद करने। साथ में आईसीआई जब भी आंसर लिखता है तो ये देखो 12 पॉइंट है, 12, तो अपन को 12 के 12 पॉइंट थोड़ी ना याद करने आईसीआई में 12-13 पॉइंट है, नहीं सर। हमको जो याद करना है मैक्सिमम 5 पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम आईसीआई 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, बस ये वाली चीज़। चलो, तो ये ओवरऑल पूरा है तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर। अब भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुमको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, बुक हो गई, क्वेश्चन बैंक हो गया, फास्ट ट्रैक बैच हो गया। भाई वीडियो लाइक करके कमेंट जरूर करके जाना, सब कुछ अच्छा लगा तो कमेंट जरूर याद रख के करके जाना भाई, ठीक है। और कुछ नहीं तो मुझे तुम्हारा बस एक बार अटेम्प्ट बता देना कमेंट में, तुम कौन से अटेम्प्ट में सीए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे पता रहे कि तुम इस अटेम्प्ट के बच्चे भी ज़्यादा जुड़े हुए, तो मैं उनके लिए और नई नई चीज़ें लाऊंगा। तुम तुम्हारा अटेम्प्ट जरूर मुझे याद रख के बता देना, इग्नोर मत करना भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक और कमेंट तो बनता है यार। चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।